चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकेबलरी, है ना। देखिए हमारा पहला वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन। बिल्कुल सही है, नाउन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वर्ब भी है। नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। जैसे दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। दिस स्क्रू ड्राइवर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये पेन भी ऑब्जेक्ट है, स्क्रू ड्राइवर भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, थिंग आप इसको कॉमन भाषा में बोल सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है थिंग। इसका एक और सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, कोई भी मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज जैसे किसी कंपनी के नाम से, जैसे हम एसटीसी कोचिंग चला रहे तो एसटीसी के नाम से कैप निकाल दे, बैग निकाल दे, तो वो एसटीसी का मर्चेंडाइज हो जाएगा। माई एग्जाम स्टडी हमारा ऐप का नाम है, तो माई एग्जाम स्टडी के नाम से हम जितनी भी वस्तुएं बाजार में निकाल देंगे वो उसका मर्चेंडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मर्चेंडाइज होता है, वो भी वस्तु है। गुड्स मने वस्तुएं, वो भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक वर्ब भी होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐतराज करना। वाक्य में कैसे यूज किया जाता है बताएंगे, लेकिन उसके पहले अब अगर आप किसी चीज पर ऐतराज कर रहे हो तो आप उसको मान्यता दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बताओ तुम। आप उसको मान्यता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोलिए। नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। तो जब आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो उसको आप डिसअप्रूव कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब वर्ब के रूप में रहेगा तब उसका सिनोनिम्स होगा डिसअप्रूव। अब मान्यता नहीं दे रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा मान्यता देना, तो यानी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूव। APPROVE। मेरी बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट जब वस्तु के अर्थ में नाउन के रूप में यूज किया गया तो थिंग, गुड्स, मर्चेंडाइज, ये सब चीजें इसके सिनोनिम्स होंगे, सारे वर्ड्स। लेकिन जब हम इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब ऑब्जेक्ट का मतलब होगा ऐतराज करना। तो ऐतराज करने का मतलब आप कह रहे हो कि बात सही नहीं है। आप कह रहे हो कि बात सही नहीं है। सही नहीं है मतलब आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट बराबर डिसअप्रूव, ठीक है। इसका अपोजिट अप्रूव। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट को वाक्य में कैसे यूज करेंगे। तो इसका एक हिंदी वाक्य देखिए, ठीक है। उसने मेरे प्रस्ताव पर ऐतराज कर दिया। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। टू लगा है प्रीपोजिशन, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। मेरी बात समझ में आई सबको? लेकिन इसी को यदि हम डिसअप्रूव से बोलते तो टू नहीं लगाते। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। प्री क्यों बोल रहा है? ही डिसअप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। डिसअप्रूव के साथ ऑफ लगाते, बात वही रहता लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता, ठीक है। अच्छा, उसने मेरे क्लास में गाना गाने पर ऐतराज कर दिया। जैसे हम क्लास में गाना गा रहे थे तो उसने बोला नहीं सर ये गलत बात है, आप टीचर होकर क्लास में गाना नहीं गा सकते, ठीक है। ही ऑब्जेक्टेड टू माई सिंगिंग इन द क्लास। ही ऑब्जेक्टेड टू माई सिंगिंग इन द क्लास। टू के बाद पहला सेंटेंस में आया था माई प्रपोजल नाउन, और इसमें आया माई सिंगिंग, मतलब आया V4। यानी ऑब्जेक्ट टू के बाद या तो कोई नाउन आना चाहिए या तो V4 आना चाहिए। बात समझ में आई? वो जो V4 रहेगा उसके पहले माई, आवर, योर कुछ भी लगा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ही ऑब्जेक्टेड टू माई सिंगिंग, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्लान, आई ऑब्जेक्ट टू योर सिंगिंग इन द क्लास, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, आई ऑब्जेक्ट टू योर आइडिया। समझ में आ रही है बात मेरी? अब इसी बात को डिसअप्रूव से बोलेंगे तो बोलेंगे आई डिसअप्रूव ऑफ योर आइडिया, आई डिसअप्रूव ऑफ योर प्रपोजल, आई डिसअप्रूव ऑफ योर सिंगिंग इन द क्लास। आई होप कि इट इज क्लियर। ऑब्जेक्ट। अगला वर्ड है यस सर। ऑब्वियस। ऑब्वियस, OBVIOUS। याद रखिएगा अगर, हाँ सर बोलिए। एक मिनट। हाँ बोलिए मैम। बोलिए मैम। बोलिए मैम। आगे सर के बाद। मैं सर ये कह रही थी कि अगर
ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट 2 प्लस V4 होगा ना नाउन के रूप में। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल फिर सही। से जी मैम थोड़ा सही है। कंफ्यूजन हो गया। ऑब्जेक्ट 2 प्लस V4, ये V4 के जगह हाँ नाउन भी हो और सकता है, और V4 भी है तो नाउन के बराबर ही है, नाउन के रूप में ही है। और डिसअप्रूव्ड है तो उसमें ऑफ लगना ऑफ, मस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो लोग नहीं लिख पाते हैं घबराइएगा मत, वीडियो अपलोड होगा उस समय दोबारा तिबारा देख के लिखिएगा, उसमें भी हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड हम बोल रहे हैं ऑब्वियस, OBVIOUS। याद रखिएगा अगर किसी वर्ड के एंड में OUS लगा है तो हर हाल में, हर हाल में यकीन मानिए वो सिर्फ एक ही चीज होगा, पूछे क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। यदि कोई चीज स्पष्ट है तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, तो विजिबल है वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अभी हमने बोला तो क्लियर भी उसका साइनोनिम्स है, मतलब ऑब्वियस का साइनोनिम्स हो जाएगा क्लियर एंड विजिबल। हाँ या ना बोलिएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो एंटोनिम्स होगा वो अस्पष्ट होगा, नॉट क्लियर या अनक्लियर आप इसको बोल सकते हैं, है ना। और इनविजिबल भी तो बोल सकते हैं, INVISIBLE। या जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा उसके लिए वेग बोला जाता है, VAGUE, वेग। ये भी इसका साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, ये तो दिखाई पड़ने का मामला हो। कुछ कुछ बातों के बारे में भी बोलते ना कि बात बड़ा अस्पष्ट है, ये बात बड़ा अस्पष्ट है। स्पष्ट मतलब समझ में आ रहा है इजीली, हाँ या ना बोलिएगा। तो उस अर्थ में ऑब्वियस के साइनोनिम्स में हो जाएगा अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, हाँ या ना। या एक और उसका मीनिंग होता है डिसर्निबल, DISCERNIBLE, डिसर्निबल। मेरी बात समझ पा रहे? तो इतना सारा हमने इसका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको बताया। अब बोले ऑब्वियस को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिंदी में देखिए, यह स्पष्ट है कि आप में से कुछ लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि, इट इज ऑब्वियस दैट सम ऑफ यू आर नॉट वर्किंग सिंसियरली। यानी ऑब्वियस के बाद दैट क्लाउज चल रहा है, हाँ या ना बोलिएगा। Yes, sir. उसकी बातों से स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, फ्रॉम हिज वर्ड्स दैट, दैट आएगा, ही इज टेलिंग अ लाई। कैसे आपको वाक्य बनाना आ गया आसानी से? इन शब्दों का जब आप उपयोग करेंगे अपने भाषा में, लिखते समय या बोलते समय, आपका स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा भाषा का। अगर आपके साथ एरर दे दिया जाए कि इट इज ऑब्वियस के बाद दैट क्लाउज के जगह कुछ और दे दिया जाए, ऑफ लगा दिया जाए, टू लगा दिया, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा सर तो पढ़ाए ऑब्वियस के बाद दैट आना चाहिए, पूरा सेंटेंस आना चाहिए, यानी दैट क्लाउज आना चाहिए। नहीं है, एरर है भाई साहब। अगर ऑब्वियस के बाद खाली स्थान दे दिया और उसके बाद लिख दिया ही इज टेलिंग अ लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कंजंक्शन जाएगा, दैट ही जाएगा। सर पढ़ाए थे इट इज ऑब्वियस दैट। ऑब्वियस वाला सेंटेंस हमेशा इट से शुरू हो रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट, इट वाज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम हिज वर्ड्स दैट। इतना सारा जानकारी एक वर्ड के बारे में हम दिए। अब वो वर्ड आपको कहीं भी दुनिया में नजर आएगा तो जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से नजर आएगा, उसके अलावा नजर नहीं आएगा। बोले आप पूरा दुनिया का गारंटी ले रहे हैं? बोले हाँ सर ले रहे सर, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐप पे जाएगा सर ये सब चीज, ठीक है ना। ऑब्वियस के बाद है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियस का मतलब बोले थे क्लियर, तो ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, है ना। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। तो जहां जहां आप इट इज ऑब्वियस लिखते हैं, पूरा इट इज ऑब्वियस के बदले खाली ऑब्वियसली लगा दीजिए। इट इज ऑब्वियसली नहीं, सिर्फ ऑब्वियसली। जैसे हमने बोला कि स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट ही इज टेलिंग अ लाई। तो इट इज ऑब्वियस पूरा हटा दीजिए, एक वर्ड खाली डाल दीजिए, ऑब्वियसली, दैट भी मत लगे, ऑब्वियसली कॉमा ही इज टेलिंग अ लाई, ऑब्वियसली कॉमा ही इज टेलिंग अ लाई। मजा आ रहा है, आप नई चीजें सीख रहे हैं, आप ये वर्ड
बहुत सालों से जानते होंगे, जन्म जन्मांतर से आप जानते होंगे, लेकिन इस वर्ड को यूज करने का कॉन्फिडेंस अब आपको आएगा, क्योंकि हम पूरा इसका आंतड़ी खोल के बाहर निकाल दिए, छोटी आंत बड़ी आंत सब। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। यस सर। ठीक है, अगला वर्ड है ओकेजन। ओकेजन आप हमेशा यूज करते हैं, कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। SION या TION अंत में लगा रहे तो एकदम मां कसम खा के बोल रहे को नाउन रहेगा, दूसरा चीज नहीं रहेगा वो। बोली कौन बात हुआ, मतलब मसाला थोड़ा बहुत डाल दिए ताकि चटकदार लगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, नाउन ही रहेगा, TION या SION, ओकेजन। ठीक है, और ओकेजन से उसी के खाना, ओकेजन मतलब अवसर। ठीक है, किसी खास ओकेजन पे हम ये वाला ड्रेस पहनते हैं, ऐसे जनरली नहीं पहनते। खास ओकेजन, पर्टिकुलर ओकेजन, स्पेशल ओकेजन। सबके लाइफ में स्पेशल ओकेजन अलग अलग होता है। ओकेजन के खानदान से एक और वर्ड आया है ओकेजनल, आपने नाम जरूर सुना होगा। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, वो रेगुलर नहीं होता है। जो चीज रेगुलर है, गौर से देखिएगा, वो हमेशा होता है। डेली हो रहा है तो भी रेगुलर है, हर सप्ताह में एक बार हो रहा है तो भी रेगुलर है, महीना में 2 बार, महीना में 1 बार हो रहा है तो भी रेगुलर है। लेकिन कब होगा ये निश्चित नहीं है, तो रेगुलर नहीं है, वो इर्रेगुलर है। और वैसे ही इर्रेगुलर चीज को ओकेजनल कहते हैं। जैसे मेरा फिल्म देखना ओकेजनल है, लेकिन मेरा क्लास लेना रेगुलर है। नहीं समझ में आया? उसी तरह से जो ड्रेस है, जो हम लोग कभी कभी पहन लेते हैं, तो ओकेजनल ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे पहनते हैं, वो भी ओकेजनल ड्रेस है, क्योंकि वो हमेशा नहीं पहनते हैं, किसी खास खास ओकेजन पर पहनते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और ओकेजनल से आया ओकेजनली। आप जहां जहां समटाइम्स यूज करते हैं ना, समटाइम्स कभी कभार के अर्थ में, आप वहां वहां ओकेजनली ठोक दीजिए, धंस जाएगा पूरा एकदम। अरे यार क्या बताएं, दोस्त तो बहुत सारे हैं बचपन के भी, लेकिन हमेशा मिल नहीं पाते हैं। ओकेजनली मिलते हैं हम उनसे। ओकेजनली मिलते हैं मतलब कभी कभी मिलते हैं, किसी खास ओकेजन पर मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब वर्ड्स आप लोग जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उनका जो परत दर परत खानदान खोल के हम आपके सामने निकाल रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यूज करने के तरीके में। तो हमने 3 वर्ड बताए, एक वर्ड से ओकेजन बताया, ओकेजनल बताया, ओकेजनली बताया। ठीक है, ज्योति जी हैं क्लास में? हैं। कहानी के पीछे रट्टा मारी हुई थी इन्होंने। मेरा ऐसी हार्डवी का वोकेबलरी देखा यूट्यूब पर, बोली कि हमको कहानियों से पढ़ना। आप कहानियां खाली अच्छा से पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा से पढ़ाया जाएगा, कुछ भी अच्छा लगेगा, अगर आप उस लेवल के हैं तो। अगर नहीं है तो फिर आपको नीचे लेवल का पहले पढ़ना होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन, पेशा, व्यवसाय। मेरे पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या था भाई? बिजनेस। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? टीचिंग। सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, धंधा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, वर्क, ये सारा साइनोनिम्स हो गया। ओशन, ओशन मतलब महासागर। अब महासागर है तो इसके सिनोनिम्स के रूप में आप सागर बोल सकते हैं। हम हमेशा बोले सिनोनिम्स का मतलब एग्जैक्टली सेम होगा, ये गारंटी नहीं है, मिलता जुलता भी है तो सिनोनिम्स है। तो सी, अच्छा WATER, वाटर आप जानते हैं पानी, लेकिन वाटर का प्लूरल नहीं बनता। वाटर्स अगर हम जबरदस्ती बना दें तो इसका मतलब हो जाता है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में पॉन्ड भी आते हैं, सी भी आते हैं, रिवर भी आते हैं, ओशंस भी आते हैं, ये सब के सिनोनिम्स वाटर्स हो जाएगा। ओ क्लॉक, ओवर द क्लॉक। ओवर द क्लॉक कोई नहीं बोलता, ओ क्लॉक बोलता है। जब हम बजे का सेंस देते हैं तो ओ क्लॉक लगाते हैं। इट इज 3 o'clock, इट इज अबाउट 3 o'clock, लगभग 3 बजे हैं। आई विल लीव द क्लास एट अबाउट 3 o'clock, लगभग 3 बजे हम क्लास छोड़ देंगे। ठीक है, ऑफ, OF ऑफ, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, काके की के अर्थ में यूज किया जाता है अधिकार या संबंध बताने के लिए।
द बुक्स, द डोर ऑफ दिस रूम, द बुक्स ऑफ माई फ्रेंड। बाकी ऑफ का बहुत सारा उपयोग होता है जो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो सबसे कॉमन था हमने आपको भी बता दिया। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम और बता देते हैं ऑफ प्रीपोजिशन का। ही इज ए डेविल ऑफ ए मैन, मतलब आदमी के रूप में वो राक्षस है। ही इज ए डेविल ऑफ ए मैन। ही इज ए डेविल ऑफ ए टीचर, टीचर के रूप में वो बहुत बड़ा शैतान है। ही इज ए डेविल ऑफ ए सोल्जर, वो सैनिक के रूप में बहुत बड़ा राक्षस है। खाली डेविल यूज नहीं करेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं, अच्छा चीज भी यूज कर सकते हैं। ही इज ए गॉड फॉर मी, ही इज, अच्छा फॉर नहीं ऑफ बताना था। ही इज ए गॉड ऑफ ए टीचर, मतलब शिक्षक के रूप में एक भगवान है, देवता है। हम अपने टीचर को याद कर रहे थे जब मेरे पापा का बहुत बुरा टाइम चला था, पैसा नहीं था पढ़ाई करने के लिए, तो उन लोगों ने पढ़ाया था मुझे। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, मेरी मदद करना आपकी महानता है, दयालुता। इट इज ग्रेट ऑफ यू टू हेल्प मी। ऑफ कोर्स, बेशक आप किसी को हाँ बोलते हैं ना, उसके जगह आप ऑफ कोर्स बोलेंगे तो स्ट्रांग हाँ हो जाता है। जरा अपना कलम दीजिएगा, आप यस भी बोल सकते हैं, आप ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स बोलने से लगता है कि आपको एकदम बहुत खुशी है, चलिए खुशी खुशी आप दे रहे हैं। यस बोलने से हाँ ठीक आप दे रहे हैं। ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ सेपरेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। द प्लेन हैज टेकन ऑफ, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, ही फेल ऑफ द ट्री, पेड़ पर से गिर गया। आई हैव गॉट द आफ्टरनून ऑफ, मैंने दोपहर की छुट्टी ले ली है, मतलब आधे टाइम से मैंने छुट्टी ले ली। ऑफ के बाद अगला है ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर हम सब जानते हैं ऑफर क्या होता है। सामान पे ऑफर मिलता है, छूट, ये नाउन के रूप में हो गया। 30% ऑफर है, एक पर एक फ्री का ऑफर है, बाय 3 गेट 1 फ्री का ऑफर है। ये ऑफर होता है। ऑफर का मतलब स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। और ऑफर वर्ब के रूप में देना, और सम्मान पूर्वक किसी को कुछ देते हैं तो ऑफर करते हैं। जैसे मान ले कि हम बैठे हुए हैं और कोई हमसे बड़े आ गए, तो हम उठ के सीट दे देते हैं कि लीजिए बैठिए ना, अरे सब चाचा जी, पापा जी, जो भी हैं, प्लीज बैठिए। तो आई ऑफर्ड हिम माई सीट। ठीक है, ये जेस्चर और लैंग्वेज दोनों जगह भावनाएं दर्शाते हैं हम लोग, मनुष्यों का ये कल्चर है। देखते हैं आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, किसी को कुछ देते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की केहनी को, एल्बो को टच करते हैं और ऐसे करके देते हैं। ये जो है ना, ये टच करने का मतलब है सम्मान पूर्वक हम दे रहे हैं। देते समय हम अपने आप को ऊंचा नहीं समझ रहे, हम आपको अर्पित करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। ये फीलिंग्स है इस जेस्चर से, और वही फीलिंग्स है ऑफर वर्ड से। अब बताइए कि हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं तो गिव करते हैं कि ऑफर अर्घ करते हैं? बताइए। हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो गिव प्रसाद करते हैं कि ऑफर प्रसाद करते हैं? ये सब फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स में कनेक्ट कर लीजिए। आई होप कि हम समझा पा रहे होंगे। ऑफर समबडी समथिंग, समबडी को समथिंग देना, अर्पित करना। हिंदी में वही फीलिंग्स लाने के लिए हिंदी का वर्ड होगा अर्पित करना। ऑफर मतलब क्या हो गया? अर्पित करना, देने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अर्पित करते हैं ना, तो हमारा समर्पण जाता है, भावना जाती है, सम्मान जाता है, स्नेह जाता है, लगाव जाता है, और अंदर हर्ष आता है देने के बाद, विनम्रता आती है देने के बाद, तो हम ऑफर करते हैं। एक वर्ड के अंदर इतना भी फीलिंग्स होता है, हर एक वर्ड का अपना एक फीलिंग होता है, और हर एक वर्ड का ग्रामर भी होता है। जैसे हमने ऑफर का ग्रामर बताया कि ऑफर के बाद हमेशा समबडी लाइए। समबडी वो आदमी रहेगा जिसको आप दे रहे हैं, और समथिंग वो चीज रहेगा जो आप दे रहे हैं। आई ऑफर्ड हिम माई चेयर, आई ऑफर्ड हिम, हिम जो है समबडी हो गया, माई चेयर समथिंग हो गया। तो हर वर्ड को यूज करने का एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न से आपको यूज करना है। हर वर्ड के साथ फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स वाला मामला है तभी वर्ड यूज करना है, हर जगह नहीं ठोकना है। सब्जी वाला को आप पैसा ऑफर नहीं करते। हाँ, आपको कोई प्रपोजल ऑफर करता है, जैसे अनअकैडमी ऑफर किया हमको कि इतना का पैकेज देंगे, आके पढ़ाइए। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलिएगा। और हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्ड्स का ये बारीकी आप लोग पहली बार महसूस कर रहे होंगे। ऑफिस बोलना क्या है?
अब ऑफिस में काम करने वाला दो लोग होता है, ऑफिसर भी होता है, ऑफिशियल भी होता है। ऑफिशियल एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ऑफिसर मतलब अधिकारी, ऑफिशियल कर्मचारी, ऑफिस में जितना काम कर रहा है वो सब ऑफिशियल है। और ऑफिस से रिलेटेड कोई मैटर है तो ऑफिशियल मैटर है, ऑफिशियल डिसीजन है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो एडजेक्टिव हो गया। और ऑफिसर वो आदमी है जो सबको कमांड करता है ऑफिस में कि भैया तुम ही काम करोगे, तुम ही काम करोगे, अल्लाह मेरे साइन के बिना कुछ नहीं होगा, वो ऑफिसर है। ऑफेन अक्सर, प्रायः, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए चीजों का जवाब नहीं देते हैं, देन आई ऑफेन गेट एंग्री। ऑफेन जो है मेन वर्ब के पहले आता है। ओह, ओह डियर, क्या बोल रहे हैं सब, कुछ बोलने लायक थोड़ी है ये सब, क्या बोलना है इसको, बोलना ही नहीं है कुछ। ऑयल, तेल, अब वो कोई भी हो सकता है, एडिबल हो सकता है तो सरसों का हो जाएगा, जो भी खाना बनाने वाला खाने वाला तेल है। अब बाकी पेट्रोलियम ऑयल तो होता ही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, है ना। ओके ओके, ठीक है। ओल्ड, पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तब बूढ़ा हो गया तो पुराना हो गया, पुराना हो गया तो बूढ़ा हो गया, समझ लीजिए बात। ओल्ड फैशनड है तो मेरा कपड़ा जब सब ओल्ड फैशन रहता है, हम नया फैशन का कपड़ा पहनते नहीं, हमको प्लेन कपड़ा अच्छा लगता है, एकदम प्योर कॉटन रहना चाहिए। जितना पुराना रहे उतना अच्छा हमको लगता है, क्यों? क्योंकि घिस जाता है कपड़ा, सॉफ्ट लगता है शरीर को टच करने में। अब मेरा डिज़ाइन भी पुराने ज़माने वाला रहता है, नया ज़माना वाला डिज़ाइन समझ में नहीं आता है हमको। मतलब लगता है कभी कभी नया डिज़ाइन वाला जमाना वाला देख के कि लगता है छोटा भाई बहन का कपड़ा पहन के आ गया, इतना छोटा छोटा पहनता है सब, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा, एकदम टाइट टाइट। हमको थोड़ा ढीला पहनने का आदत है, पुराने ज़माने में थोड़ा ढीला चलता था, ओल्ड फैशन। तो मेरी सोच ओल्ड फैशन नहीं है, मेरे कपड़े ओल्ड फैशन हैं क्योंकि मेरे बॉडी के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, मगर मेरा सोच एकदम ओल्ड फैशन नहीं है, जरा सोच लीजिएगा। ऑलिव, ठीक है, जैतून कहा जाता है। आप में से कुछ के घर में खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज होता होगा, काफी हेल्दी होता है, और छोटे बच्चों को तो लगाया ही जाता है उनका स्किन में स्मूथनेस और ग्लो लाने के लिए। आप भी लगाएंगे तो आपका स्किन भी स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगा ऑलिव ऑयल से, जैतून का तेल। चूंकि आज वोकेबलरी थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया, आज यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, बाकी तो आप लोग समझदार है ही। आज के लिए कहानी इतनी समाप्त भाई, थैंक यू वेरी मच।